ओम। दो पुटन के बीच में पाणि वृत्त। संभवतः वादों की उत्पत्ति तब से हुई कि जब से मानव ने इस धरती पर अपने चरण रखे, उसे वाक सामर्थ्य प्राप्त हुई। पीछे के दार्शनिकों ने तो वाद को उन पदार्थों में सम्मिलित कर लिया जिनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि मानी गई। वादे वादे जायते तत्वबोधः की गूंज सभा में, परिषद में सर्वत्र सुनी जाने लगी। सर्वत्र इसका बोलबाला हो गया। वर्तमान युग को यदि वादों का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस समय तो वादों की बाढ़ सी आई हुई है। राजनीतिक वादों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। दार्शनिक वाद भी कम नहीं है। दो वाद तो ऐसे हैं कि जिनका मनुष्य मात्र से अटूट संबंध है। उनका पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत साथ है। उनसे छुटकारा पाना संभव नहीं, शायद मरकर भी नहीं। पाठक को जिज्ञासा होगी कि आखिर ये कौन से वाद हैं कि जिन्होंने मनुष्य का पीछा जन्म जन्मांतर से किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। उनमें से एक का नाम है भाग्यवाद और दूसरे का नाम है पुरुषार्थवाद। ये दोनों वाद एक दूसरे के पूरक है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने इन दोनों को पाणिवाद नाम दिया है। मनुष्य के दोनों हाथों की भांति इन दोनों का एक साथ ही जन्म हुआ है। ये दोनों दो हाथों की भांति एक दूसरे के सहयोगी भी है तो एक दूसरे के विरोधी भी। एक का पक्ष दक्षिण है तो दूसरे का पक्ष वाम है। एक में पुरुषार्थ है तो दूसरे में भाग्य। एक में कृत है तो दूसरे में जय। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। एक में कर्म, दूसरे में फल। एक कथानक है, पहले पहल जब मनुष्य धरती पर उतरने लगा तो भगवान ने चलते समय कहा कि धरती पर जा ही रहे हो तो ये लो 2 घट लेते जाओ। उसने मनुष्य के दाहिने हाथ पर पुरुषार्थ अर्थात पुण्य का घट और बाएं हाथ पर भाग्य का अर्थात फल का घट थमा दिया और कहा कि धरती पर जाकर दाएं हाथ वाले घट की सामग्री का संचय करना और बाएं हाथ वाले घट की सामग्री को दिल खोल कर बांटना। मनुष्य ने परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य किया और धरती की ओर चल पड़ा। जैसे ही धरती पर उसके चरण पड़े तो उसने अनुभव किया कि लंबी यात्रा से थकान हो गई है, चलो कहीं सुस्ता ले, और यह सोचकर लेट गया। बस लेटा ही था कि उसे नींद आ गई। शैतान ने तो ऐसे मौके की प्रतीक्षा में था ही कि जैसे यह सोए मैं अपना काम शुरू करूं। शैतान ने बड़ी शीघ्रता से मनुष्य के हाथों वाले घट बदल दिए। दाएं वाले को बाएं हाथ पर और बाएं हाथ वाले को दाएं हाथ पर रख दिया, टिका दिया। मनुष्य ने जागते ही प्रतिज्ञानुसार दाएं हाथ वाले घट की सामग्री अर्थात फल को संचित करना आरंभ कर दिया और बाएं हाथ वाली सामग्री अर्थात पुण्य को बखेरना आरंभ कर दिया। तब से मनुष्य की प्रवृत्ति ही बदल गई। वह भाग्य अर्थात फल के बदले पुरुषार्थ अर्थात पुण्य को बिखेरता है, लुटाता है। भाग्य का रोना लेकर बैठता है, पुरुषार्थ को बेदर्दी से फेंकता है। वेद का पाणिवाद मनुष्य को पुकार पुकार कर कहता है कि ऐ मनुष्य, कभी भी भाग्य के रोने न रोना, सदा कहना कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, कि पुरुषार्थ मेरे दाएं हाथ में है तो सफलता मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखते नहीं
यह मेरा दाहिना हाथ भगवान है और दूसरा बायां हाथ उसने भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि बायां हाथ दाएं हाथ का अतिक्रमण न कर पाए, भाग्य पुरुषार्थ को लांघ न जाए, लाभ की मात्रा उतनी हो जितनी पुरुषार्थ की मात्रा थी। व्यास के शब्दों में कह सकूं, सर्वे लाभाः साभिमाना इति सत्यवती श्रुति ही। मेरे सब लाभ स्वाभिमान है, मेरे अपने पुरुषार्थ का फल है, खून पसीने की कमाई है। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य को सब लाभों का लाभ परम लाभ पाणी लाभ है। भगवान व्यास का यह अमर मंत्र दिग्दिगंत में गूंज रहा है। न पाणी लाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते। पाणी लाभ से बढ़कर संसार में कोई अन्य लाभ नहीं। पाणी लाभ की यह प्रशंसा कर्म की प्रशंसा है और कर्म की प्रशंसा मनुष्य जीवन के सच्चे गौरव की प्रशंसा है। इस पाणीवाद की प्रशंसा में भारत का सामान्य व्यक्ति भी स्वाभिमान कहता है कि जनाब, ये मेरी 10 अंगुलियों की कमाई है, ये 10 नाखूनों की कमाई है। मुझे दीनता पसंद नहीं, गिड़गिड़ाना पसंद नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं। भिक्षा वृत्ति मेरे लिए धिक्कार है। मुझे वही फल चाहिए जिससे मेरे अभिमान को आंच न आवे, उसे ठेस न पहुंचे। मेरा तो घोष ही यह है, सर्वे लाभाः स्वाभिमाना इति सत्यवती श्रुति ही। इसी बात को इतिहास के पन्नों में पदे पदे देखा जा सकता है। तो आइए यहाँ एक इतिहास उद्धृत करते हैं। महाराज ययाति को अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे उनके पुण्य छीजने लगे। एक समय ऐसा आया कि सभी पुण्यों का क्षय हो गया, उन्हें स्वर्ग से निकलना पड़ा। जब उन्हें स्वर्ग से निकाल भूमि पर गिराया जा रहा था, तब महाराजा ययाति ने प्रार्थना की कि मुझे स्वर्ग से निकालिए, भूतल पर भेजिए, सब स्वीकार है, परंतु इतना कीजिए कि मुझे सज्जन मनुष्यों के बीच, पुण्यात्माओं धर्मात्माओं के बीच भेजिए। उनकी यह मांग स्वीकार कर ली गई और उन्हें पुण्यात्मा व्यक्तियों के बीच उतार दिया गया। पुण्यात्मा व्यक्तियों ने जब देखा कि स्वर्ग से निकाले गए, धरती पर उतारे गए व्यक्ति महाराजा ययाति है, तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा कि आहा, यह वही महाराजा ययाति है जिनके शासन में सर्वत्र सुख ही सुख था। आहा, इस धरती के भाग्य जग गए कि राजा ययाति पुनः धरती पर आ गए। अब धरती ही स्वर्ग बन जाएगी, हमें स्वर्ग में न जाना होगा, स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। जैसे ही महाराजा ययाति उन पुण्यात्माओं के मध्य उतरे, वैसे ही सब ओर से उन पर प्रश्नों की बौछार आरंभ हो गई। किसी ने पूछा, आपको स्वर्ग से निकाला गया अथवा स्वयं निकल आए? तुम्हारा स्वर्ग से पतन क्यों हुआ? कौन सा अपराध था कि जिसका यह फल मिला? इत्यादि। महाराजा अष्टक ने पूछा कि तुम्हें पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? ययाति ने उत्तर दिया, यह तो सीधा सा नियम है। जिस प्रकार मनुष्य का धन क्षीण हो जाने पर उसके संबंधी, मित्र और स्वजन उसे छोड़ देते हैं, वैसे ही मनुष्य का पुण्य समाप्त हो जाने पर मनुष्य परलोक के सभी लाभों से वंचित हो जाता है। ये सब लोक अंतवंत है और मनुष्य के पुण्य भी अंत वाले हैं। जब पुण्य चूक जाते हैं, मनुष्य को पुनः इसी धरती पर आना पड़ता है। भोगों के प्रति उसकी तृष्णा पुनः जग जाती है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस लोक में दुष्ट और निंदित कर्म का परित्याग करे,
ययाति के इस उत्तर को सुनने के पश्चात अष्टक आदि सभी पुण्यात्माओं ने अपने पुण्यों से उपार्जित लोक महाराजा ययाति को अर्पित करने चाहे, किंतु महाराजा ययाति ने यह कहकर सबको अस्वीकार कर दिया कि जिसके लिए मैंने स्वयं पहले कर्म नहीं किया, ऐसे फल को मैं भोगना नहीं चाहता। अहम तो नाभि गृह्णामि यत् कृतं न मया पुरा। ययाति का यह तेजस्वी दृष्टिकोण मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ है। अष्टक का दान अस्वीकार करते हुए ययाति ने उनसे कहा, मैं अपने जीवन में पहले सदा दान देता रहा हूँ, किसी और से प्रतिग्रह मैं नहीं ले सकता। मनुष्य को चाहिए कि किसी के दान की कृपा पर जीवित न रहे। प्रदर्दन ने जब अपने लोक ययाति को अर्पित किए, तब उत्तर में ययाति ने कहा, तेजस्वी मनुष्य को चाहिए कि किसी के सुकृत की इच्छा न करे। यदि दैवयोग से उस पर आपत्ति भी आ जाए तो उसे दीन भाव न अपनाना चाहिए। तब राजा सुमना ने अपने सुकृत से उपार्जित लोकों को अर्पित करते हुए इतना और कहा, हे ययाति, तू मेरे लोकों का उपभोग करो, स्वर्ग से च्युत मत हो। यदि तुम दान लेना अनुचित समझते हो तो घास का एक तिनका देकर मेरे इन लोकों को खरीद सकते हो। ययाति ने अपनी वाणी को पहनाते हुए कहा, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का झूठा सौदा किया हो। बच्चे को धोखा देने की भांति इस प्रकार क्या कोई वस्तु लेनी चाहिए? कदापि नहीं। ययाति ने कहा, अहम तो नाभि गृह्णामि यत् कृतं न मया पुरा। जिसके लिए मैंने स्वयं पहले कर्म नहीं किया, ऐसे फल को मैं कैसे भोग सकता हूँ। उसी समय ययाति के हृदय में दैवी वाक उच्छ्वसित हुई और दशों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी, गूंज उठी। माहम राजन अन्य कृतेन भोजम। ऋग्वेद।